316वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत हिजकियेल नबी की किताब उसका 22वां बाब 23वीं आयत से लेकर 23वें बाब की 49वीं आयत तक। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद उससे कह, तू वो सरजमीन है जो पाक नहीं की गई और जिस पर गजब के दिन में बारिश नहीं हुई, जिसमें उसके नबियों ने साजिश की है। शिकार को फाड़ते हुए गर्जने वाले शेर बब्बर की मानद वो जानों को खा गए हैं। वो माल और कीमती चीजों को छीन लेते हैं। उन्होंने उसमें बहुत सी औरतों को बेवा बना दिया है। उसके काहिनों ने मेरी शरीयत को तोड़ा और मेरी मुकद्दस चीजों को नापाक किया है। उन्होंने मुकद्दस और आम में कुछ फर्क नहीं रखा और निजस व ताहिर में इम्तियाज की तालीम नहीं दी और मेरे सब्बतों को निगाह में नहीं रखा और मैं उनमें बेइज्जत हुआ। उसके उमरा उसमें शिकार को फाड़ने वाले भेड़ियों की मानंद हैं, जो नाजायज नफा की खातिर खून रेसी करते और जानों को हलाक करते हैं। और उसके नबी उनके लिए कच्ची कहगल करते हैं, बातिल रोया देखते और झूठी फालगिरी करते हैं और कहते हैं कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, हालांकि खुदावंद ने नहीं फरमाया। इस मुल्क के लोगों ने सितमगरी और लूट मार की है और गरीब और मोहताज को सताया है और परदेसियों पर नाहक सख्ती की है। मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखना में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं। पर कोई ना मिला। बस मैंने अपना कहर उन पर नासिल किया और अपने गजब की आग से उनको फना कर दिया और मैं उनकी रविश को उनके सरों पर लाया। खुदावंद खुदा फरमाता है। हिजकियेल नबी की किताब उसका 23वां बाब। और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि ए आदमजाद, 2 औरतें एक ही मां की बेटियां थीं। उन्होंने मिस्र में बदकारी की। वो अपनी जवानी में बदकार बनी। वहां उनकी छातियां मली गईं और वहीं उनकी दोशीजगी के पिस्तान मसले गए। उनमें से बड़ी का नाम आहुला और उसकी बहन का नाम आहोलीबा था और वो दोनों मेरी हो गईं और उनसे बेटे बेटियां पैदा हुए और उनके ये नाम आहुला और आहोलीबा सामरिया और यरूशलेम हैं। और आहुला जबकि वो मेरी थी बदकारी करने लगी और अपने यारों पर यानी असूरियों पर जो हमसाया थे आशिक हुई। वो सरदार और हाकिम और सब के सब दिलपसंद जवान मर्द और सवार थे, जो घोड़ों पर सवार होते और अर्गवानी पोशाक पहनते थे। और उसने उन सब के साथ जो असूर के बरगजीदा मर्द थे बदकारी की और उन सब के साथ जिनसे वो इश्कबाजी करती थी और उनके सब बुतों के साथ नापाक हुई। उसने जो बदकारी मिस्र में की थी उसे तर्क ना किया, क्योंकि उसकी जवानी में वो उससे हम आगोश हुए और उन्होंने उसके दोशीजगी के पिस्तानों का मसला और अपनी बदकारी उस पर उंडेल दी। इसलिए मैंने उसे उसके यारों यानी असूरियों के हवाला कर दिया, जिन पर वो मरती थी। उन्होंने उसको बेसतर किया और उसके बेटों और बेटियों को छीन लिया और उसे तलवार से कत्ल किया। बस वो औरतों में अंगुश्त नुमा हुई, क्योंकि उन्होंने उसे अदालत से सजा दी। और उसकी बहन आहुलीबा ने ये सब कुछ देखा, पर वो शहवत परस्ती में उससे बदतर हुई और उसने अपनी बहन से बढ़कर बदकारी की। वो असूरियों पर आशिक हुई
جو سردار اور حاکم اور اس کے ہمسایہ تھے، جو بھڑکیلی پوشاک پہنتے اور گھوڑوں پر سوار ہوتے اور سب کے سب دل پسند جوان مرد تھے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ ان دونوں کی ایک ہی روش تھی اور اس نے بدکاری میں ترقی کی، کیونکہ جب اس نے دیوار پر مردوں کی صورتیں دیکھیں، یعنی کستیوں کی تصویریں جو شنگرف سے کھنچی ہوئی تھیں، جو پٹکوں سے کمر بستہ اور سروں پر رنگین پگڑیاں پہنتے تھے، اور سب کے سب دیکھنے میں امراء اہل بابل کی مانند تھے، جن کا وطن کستستان ہے، تو دیکھتے ہی وہ ان پر مرنے لگی اور ان کے پاس کستستان میں قاصد بھیجے۔ پس اہل بابل اس کے پاس آ کر عشق کے بستر پر چڑھے اور انہوں نے اس سے بدکاری کر کے اسے آلودہ کیا، اور وہ ان سے ناپاک ہوئی تو اس کی جان ان سے بیزار ہو گئی۔ تب اس کی بدکاری علانیہ ہوئی اور اس کی برہنگی بے ستر ہو گئی۔ تب میری جان اس سے بیزار ہوئی جیسی اس کی بہن سے بیزار ہو چکی تھی۔ تو بھی اس نے اپنی جوانی کے دنوں کو یاد کر کے، جب وہ مصر کی سرزمین میں بدکاری کرتی تھی، بدکاری پر بدکاری کی۔ سو وہ پھر اپنے ان یاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا۔ اس طرح تو نے اپنی جوانی کی شہوت پرستی کو، جبکہ مصری تیری جوانیوں کی چھاتیوں کے سبب سے تیرے پستان ملتے تھے، پھر یاد کیا۔ اس لیے اے اہولیبا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں ان یاروں کو جن سے تیری جان بیزار ہو گئی ہے ابھاروں گا کہ تجھ سے مخالفت کریں، اور ان کو بلا لاؤں گا کہ تجھے چاروں طرف سے گھیر لیں۔ اہل بابل اور سب کستیوں کو، فکود اور شوا اور کوا اور ان کے ساتھ تمام اسوریوں کو، سب کے سب دل پسند جوان مردوں کو، سرداروں اور حاکموں کو، اور بڑے بڑے امیروں اور نامی لوگوں کو، جو سب کے سب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، تجھ پر چڑھا لاؤں گا، اور وہ اسلحہ جنگ اور رتھوں اور چھکڑوں اور امتوں کے انبوہ کے ساتھ تجھ پر حملہ کریں گے، اور ڈھال اور پھری پکڑ کر اور خود پہن کر چاروں طرف سے تجھے گھیر لیں گے۔ میں عدالت ان کو سپرد کروں گا، اور وہ اپنے آئین کے مطابق تیرا فیصلہ کریں گے، اور میں اپنی غیرت کو تیری مخالف بناؤں گا، اور وہ غضبناک ہو کر تجھ سے پیش آئیں گے، اور تیری ناک اور تیرے کان کاٹ ڈالیں گے، اور تیرے باقی لوگ تلوار سے مارے جائیں گے۔ وہ تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کو پکڑ لیں گے، اور تیرا بقیہ آگ سے بھسم ہوگا، اور وہ تیرے کپڑے اتار لیں گے، اور تیرے نفیس زیور لوٹ لے جائیں گے، اور میں تیری شہوت پرستی اور تیری بدکاری جو تو نے ملک مصر میں سیکھی موقوف کروں گا، یہاں تک کہ تو ان کی طرف پھر آنکھ نہ اٹھائے گی اور پھر مصر کو یاد نہ کرے گی۔ کیونکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں تجھے ان کے ہاتھ میں جن سے تجھے نفرت ہے، ہاں انہی کے ہاتھ میں جن سے تیری جان بیزار ہے دے دوں گا، اور وہ تجھ سے نفرت کے ساتھ پیش آئیں گے، اور تیرا سب مال جو تو نے محنت سے پیدا کیا ہے چھین لیں گے، اور تجھے عریاں اور برہنہ چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ تیری شہوت پرستی اور خباثت اور تیری بدکاری فاش ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ تجھ سے اس لیے ہوگا کہ تو نے بدکاری کے لیے دیگر اقوام کا پیچھا کیا اور ان کے بتوں سے ناپاک ہوئی۔ تو اپنی بہن کی راہ پر چلی، اس لیے میں اس کا پیالہ تیرے ہاتھ میں دوں گا۔ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تو اپنی بہن کے پیالہ سے جو گہرا اور بڑا ہے پیے گی،
तेरी हंसी होगी और तू ठट्ठों में उड़ाई जाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सी समाई है। तू मस्ती और सोग से भर जाएगी, वीरानी और हैरत का प्याला तेरी बहन सामरिया का प्याला है। तू उसे पिएगी और नचोड़ेगी और उसकी ठीकरियां भी चबा जाएगी और अपनी छातियां नोचेगी, क्योंकि मैं ही ने यह फरमाया है, खुदावंद खुदा फरमाता है। बस खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि चूंकि तू मुझे भूल गई और मुझे अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, इसलिए अपनी बदजाती और बदकारी की सजा उठा। फिर खुदावंद ने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, क्या तू आहूला और आहूलीबा पर इल्जाम ना लगाएगा? तू उनके घिनौने काम उन पर जाहिर कर, क्योंकि उन्होंने बदकारी की और उनके हाथ खून आलूदा हैं। हाँ, उन्होंने अपने बुतों से बदकारी की और अपने बेटों को जो मुझसे पैदा हुए आग से गुजारा कि बुतों की नजर होकर हलाक हों। इसके सिवा उन्होंने मुझसे ये किया कि उसी दिन उन्होंने मेरे मक़दस को नापाक किया और मेरे सबतों की बेहुरमती की, क्योंकि जब वो अपनी औलाद को बुतों के लिए ज़बह कर चुकी तो उसी दिन मेरे मक़दस में दाखिल हुई ताकि उसे नापाक करें। और देख, उन्होंने मेरे घर के अंदर ऐसा काम किया। बल्कि तुमने दूर से मर्द बुलाए जिनके पास कासिद भेजा, और देख वो आए जिनके लिए तूने गुस्ल किया और आंखों में काजल लगाया और बनाओ संगार किया, और तू नफीस पलंग पर बैठी और उसके पास दस्तरखान तैयार किया और उस पर तूने मेरा बखूर और मेरा इत्र रखा, और एक अय्याश जमात की आवाज उसके साथ थी। और आम लोगों के अलावा बियाबान से शराबियों को लाए, और उन्होंने उनके हाथों में कंगन और सरों पर खुशनुमा ताज पहनाए। तब मैंने उसकी बाबत जो बदकारी करते करते बुढ़िया हो गई थी कहा, अब ये लोग उससे बदकारी करेंगे और वो उनसे करेगी। और वो उसके पास गए जिस तरह किसी कस्बी के पास जाते हैं, उसी तरह वो उन बदजात औरतों आहूला और आहूलीबा के पास गए। लेकिन सादिक आदमी उन पर वो फतवा देंगे जो बदकार और खूनी औरतों पर दिया जाता है, क्योंकि वो बदकार औरतें हैं और उनके हाथ खून आलूदा हैं। क्योंकि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं उन पर एक गिरोह चढ़ा लाऊंगा और उनको छोड़ दूंगा कि इधर उधर धक्के खाती फिरें और गारत हों, और वो गिरोह उनको संसार करेगी और अपनी तलवारों से उनको कत्ल करेगी, उनके बेटों और बेटियों को हलाक करेगी और उनके घरों को आग से जला देगी। यूं मैं बदकारी को मुल्क से मौकूफ करूंगा ताकि सब औरतें इबरत पजीर हों और तुम्हारी मानद बदकारी ना करें, और वो तुम्हारे फिस्क और फजूर का बदला तुमको देंगे, और तुम अपने बुतों के गुनाहों की सजा का बोझ उठाओगे, ताकि तुम जानो कि खुदावंद खुदा मैं ही हूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।